एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये सभी आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अफसाना एक शाम को शुरू होता है और दूसरी शाम को खत्म हो जाता है? बिजुका है, खोल दो है, नया कानून है, कफन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा यानी कफन। कफन किसका अफसाना है तो नोट कर लेंगे, ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। तो ये किसका अफसाना है? मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है? 1880 ईस्वी में बनारस के पास में गांव है लम्ही, वहां आपकी पैदाइश हुई है। और 1936 ईस्वी में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे हम दीगर ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। यानी बिजुका किसका अफसाना है तो नोट कर लेंगे, सुरेंद्र प्रकाश। खोल दो और नया कानून, ये दोनों ही अफसाने हैं सादत हसन मंटू के। हम आपको सिर्फ सवाल के जवाब नहीं बतलाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि ऑप्शन भी आपको क्लियर हो जाए, तभी आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुकनुद्दीन खोरशाह किस नॉवेल का किरदार है? ऑप्शन आपके पास में फसाने आजाद हैं, आग का दरिया है, फिरदौस बरी है, इब्नुल वक्त है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी फिरदौस बरी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फिरदौस बरी जो है ये किसका नॉवेल है। तो आप नोट कर लीजिएगा, फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का नॉवेल है। आग का दरिया किसका नॉवेल है? तो इसे भी नोट कर लेंगे, कुर्रतुल हैदर का नॉवेल है। फसाने आजाद किसका नॉवेल है? रतन नाथ सरशार का नॉवेल है। इब्नुल वक्त किसका नॉवेल है? इसे भी नोट कर लेंगे, डिप्टी नजीर अहमद का नॉवेल है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनकी इशाअत कब अमल में आई है, ये लिखे कब गए हैं। तो फसाने आजाद आप नोट कर लेंगे, फसाने आजाद 1880 ईस्वी में। फसाने आजाद का सन है 1880। आग का दरिया 1959। ये जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में सब पूछे गए हैं। फिरदौस बरी, फिरदौस बरी का भी क्या है? 1899 है, 1899। इब्नुल वक्त, तो इब्नुल वक्त का है 1888। तो इन सभी के सन भी याद करेंगे और मुसन्निफिन के नाम भी आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, तबक़ात शुअरा किसका तज़किरा है? मीर हसन का है, शगुफ्ता का है, मुसहफ़ी का है, कुदरतुल्लाह शौक़ का है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा यानी कुदरतुल्लाह शौक़। अब यहाँ पे मीर हसन के नाम दिए गए हैं, शगुफ्ता के नाम है, मुसहफ़ी के। आप बताएंगे मीर हसन के तज़किरे का नाम क्या है, शगुफ्ता के तज़किरे का नाम क्या है, मुसहफ़ी के तज़किरे का नाम क्या है? तो अब मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मीर हसन के तज़किरे का नाम है तज़किरा शुअराए उर्दू। नोट कर लीजिएगा, तज़किरा शुअराए उर्दू, जल्दी से लिख लेंगे, तज़किरा शुअराए उर्दू। कॉपी पेन लेके बैठे, जो आपको नहीं आते फैक्ट उसे नोट भी करते रहे। शगुफ्ता, शगुफ्ता के तस्करे का नाम क्या है? तो नोट कर लेंगे, गुलशन बेखार। क्या जवाब बताया हमने? गुलशन बेखार लिख लेंगे। और मुसफ़ी के 3 तस्करे हैं, सभी नोट कर लीजिएगा। अक़्द सुरैया, एक तस्करे का नाम क्या है? अक़्द सुरैया है। दूसरा है रियाजुल फ़ुसहा, क्या नाम बताया हमने? रियाजुल फ़ुसहा। और तीसरा आपका तस्करा है तस्करे हिंदी। सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी आपसे रिपीट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फज्र होते जो गई आज मेरी आंख झपक किसका कसीदा है? ऑप्शन आपके पास में ज़ौक़ है, सौदा है, गालिब है, मोमिन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? जल्दी से आप अपने आंसर मेंशन कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। और इंतकाल आपका हुआ है 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, गजल शायरी नहीं इतरी शायरी किसका कौल है? क्या फिराक गोरखपुरी का कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, मीर तक़ीमीर का, या गालिब का कौल है? जल्दी से आप मुझे बताएंगे इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिराक गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई है? 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है। और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर ध्यान में रखेंगे। और आप सभी से हमारा एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे फिराक गोरखपुरी के रुबाइयात के मजमूए का नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपसे मुझे ये है कि फिराक गोरखपुरी को उनके किस मजमूए कलाम के लिए ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया था? तो पहले सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी रुबाइयात के मजमूए का नाम है रूप।
और आपको किस मजमूए कलाम के लिए ज्ञानपीठ इनाम मिला है? तो आपका जवाब हो जाएगा गुले नगमा। नोट कर लेंगे गुले नगमा। गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ? तो जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नक़ूश जिंदा किसके खतूत का मजमुआ है? फैज अहमद फैज, सरदार जाफरी हैं, मखदूम हैं, सज्जाद ज़हीर है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा यानी सज्जाद ज़हीर। अब हम बात कर लेते हैं सज्जाद ज़हीर के बारे में। सज्जाद ज़हीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो आपकी पैदाइश हुई है 1905 ईस्वी में लखनऊ में, और 1973 ईस्वी में कजाकिस्तान में इंतकाल हुआ, लेकिन आपकी तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। अब यहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ का भी जो खतूत का मजमुआ इंपॉर्टेंट है उसे भी नोट कर लेंगे। क्या नाम बताइएगा? तो नाम आपका है खतूत के मजमुए का सुलेबी मेरे दरीचे में। सुलेबी मेरे दरीचे में नोट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत के मजमुए का नाम क्या है? गुबार खातिर। गालिब की खतूत के मजमू जो इंपॉर्टेंट है उदय हिंदी, उर्दू मुअल्ला, ये याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शूउर की रौ की तकनीक सबसे पहले किस नॉवल में इस्तेमाल हुई है? आग का दरिया नॉवल है, उदास नस्लें हैं, लंदन की एक रात है, बस्ती है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी लंदन की एक रात। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, लंदन की एक रात किसका नॉवल है? तो नोट कर लेंगे सज्जाद ज़हीर। लंदन की एक रात किसका नॉवल है? सज्जाद ज़हीर। और ये नॉवल कब अमल में आया है? 1939 में। आग का दरिया किसका नॉवल है? कुर्रतुल हैदर का। उदास नस्लें किसका नॉवल है? अब्दुल्ला हुसैन का। बस्ती किसका नॉवल है? इंतजार हुसैन का। सभी चीजें आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। मरने के दिन करीब है, शायद किया हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। ये शेर नॉवल इमराव जान अदा के किस हिस्से में इस्तेमाल हुआ है? नॉवल के इब्तिदाइया में, नॉवल के शुरू में, नॉवल के बीच में, नॉवल के इख्तिताम पर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आप मुझे बताएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी नॉवल के इख्तिताम पर। उमराव जान अदा किसका नॉवल है? जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो ये नॉवल है मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का नॉवल है। ये नॉवल कब अमल में आया है? तो इसे भी नोट कर लेंगे 1899 में। 1899 में इमराव जनदा का ये नॉवल अमल में आया है। पीछे मैंने आपको बताया था अब्दुल हलीम शरर का एक नॉवल फिरदौसे बरी, जो पहला क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया था। फिरदौसे बरी भी 1899, तो दोनों को याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं दूसरे के साथ में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा के बारे में। हादिर रुस्वा की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? जल्दी से आप नोट कर लेंगे। तो आपकी पैदाइश हुई 1858 ईस्वी में, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से कौन सी किताब शमसुर रहमान फारूकी की है? इनमें से कौन सी किताब शमसुर रहमान फारूकी की है? उर्दू शायरी का मिजाज है, इस्बात व नफ़ी है, अदब तनकीद है, तनकीदी जायज़े हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी इस्बात व नफ़ी। शमसुर रहमान फारूक किताब का नाम क्या है? इस्बात व नफ़ी। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे शमसुर रहमान फारूकी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो जवाब आपको हो जाएगा 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 2020 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे जो दीगर ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में नोट कर लेंगे। उर्दू शायरी का मिजाज, इसके मुसन्निफ कौन है? तो उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ हैं वजीर आगा। क्या नाम बताया हमने? वजीर आगा। अब आप मुझे बताएंगे अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है, किसकी किताब है? तो नोट कर लेंगे मोहम्मद हसन। किसकी किताब है? मोहम्मद हसन की। तनकीदी जायजे के मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लेंगे एहतशाम हुसैन। क्या नाम बताया हमने? एहतशाम हुसैन। ये सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नॉवल की जगह वहां होती है जहां तारीख के सफ़े सादे होते हैं, सादा होते हैं, ये कौल किसका है? अहसन फारूकी हैं, अली अब्बास हुसैनी हैं, सुहेल बुखारी हैं, यूसुफ मसर्रत हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी अली अब्बास हुसैनी। क्या जवाब हो जाएगा आपका? अली अब्बास हुसैनी। अली अब्बास हुसैनी की किताब उसे जरूर याद रखेंगे, उर्दू नावल की तारीख व तनकीद। क्या नाम बताया हमने? उर्दू नावल की तारीख व तनकीद। जरूर याद रखेंगे उर्दू नावल की तारीख व तनकीद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ऐवानी गजल में जिलानी बानो ने किस शहर की तहजीब की अक्कासी की? तो यही तो आपको याद रखना है जो क्वेश्चन में दिया गया। ऐवानी गजल किसका नावल है? याद रखेंगे जिलानी बानो का। अब हम आते हैं सवाल के जवाब की तरफ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी हैदराबाद। अब बताएंगे आप जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई है? 1936 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये जिलानी बानो है, इनका पहला अफसाना कौन सा है? तो आपके पहले अफसाना का नाम है मोम की मरियम। क्या नाम बताया हमने? मोम की मरियम। आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? तो नोट कर लेंगे रोशनी के मीनार। क्या नाम बताया हमने? रोशनी के मीनार। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मतनी तनकीद किसकी किताब है? काजी अब्दुल वदूद है, खलीक अंजुम है, रशीद हसन खां है, कलीमुद्दीन अहमद है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी खलीक अंजुम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, तासुराती तनकीद को किस नाकिद ने जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा है? स्पिंगार्न है, वॉल्टर पीटर है, टी.एस. एलियट है, ऑस्कर वाइल्ड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी स्पिंगार्न। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। गजल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज है, ये किसका कौल है? कलीमुद्दीन अहमद आपके पास में, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, एहतशाम हुसैन है, फिराक गोरखपुरी है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई है? 1894 ईस्वी में 1894 में जौनपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ। रशीद अहमद सिद्दीकी का अलीगढ़ के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। रशीद अहमद सिद्दीकी की बहुत सारी अहम किताबें, उनमें हम नफसान रफ्ता है, गंजहाय ग्रामाया है, मज़ामिन रशीद है, ज़रूर आप याद रखेंगे। वकील साहब आपका मजमून है, चारपाई आपका मजमून है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इनकलाब किसका नॉवल है? इंतजार हुसैन है, कृष्णचंद्र है, ख्वाजा अहमद अब्बास है, शौकत सिद्दीकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में, आपकी पैदाइश पानीपत में हुई है और 1987 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आपका कौन सा अफसानी मजमुआ है जो यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में शामिल है? तो जवाब आपका हो जाएगा एक लड़की। कौन सा अफसानी मजमुआ है? एक लड़की। एक लड़की किसका अफसानी मजमुआ है? तो आप याद रखेंगे ख्वाजा अहमद अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, चिराग तले किसकी तसनीफ है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं, कन्हैया लाल कपूर है, सज्जाद हैदर यल्दरम है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मुश्ताक अहमद यूसुफी। चिराग तले किसकी तसनीफ है? मुश्ताक अहमद यूसुफी की। मुश्ताक अहमद यूसुफी की पैदाइश हुई 1923 ईस्वी में राजस्थान के शहर टोंक में और 2018 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुछ अहम ईशाई हैं जैसे जुनून लतीफ़ा है, घर में आना मुर्गियों का है, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, उर्दू की आखिरी किताब किसकी किताब है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा हैं, कन्हैया लाल कपूर है। जवाब आपका हो जाएगा दूसरा यानी पतरस बुखारी। अब आप मुझे बताएंगे पतरस बुखारी इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आता है कि इन्होंने उर्दू में बहुत कम लिखा है लेकिन इनका नाम उर्दू में हमेशा बाकी रहेगा। तो आप मुझे बताएंगे पतरस बुखारी की पैदाइश कब हुई है? तो आप नोट कर लेंगे 1898 में पाकिस्तान के शहर पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अकबर की नज़म कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी, ये किसका कौल है? कलीमुद्दीन अहमद है, एहतशाम हुसैन है, रशीद अहमद सिद्दीकी, आल अहमद सुरूर है। तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। अब हम बात कर लेते हैं अकबर के बारे में। रशीद अहमद के बारे में पीछे हम बात कर चुके हैं। अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में और 1921 में 1921 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम नज़में जैसे बर्क़ कलीसा है, दरबार दिल्ली है, मदरसे अलीगढ़ है, जिन्हें आप जरूर याद रखें, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जब आंख खुली देखा अपना ही गिरेबा था, ये शेर किसका है? क्या जवाब होगा जिगर होंगे, फिराक होंगे, असगर होंगे या फिर फानी होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तीसरा यानी असगर गोंडवी। असगर गोंडवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो नोट कर लीजिएगा 1884 में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। असगर गोंडवी के शेरी मजमूए कौन कौन से हैं? तो नोट कर लेंगे, निशाते रूह आपके शेरी मजमू में शामिल है, निशाते रूह है, सुरूद जिंदगी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे, निशात रूह और सुरूद जिंदगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गालिब की अजमत का राज ये कि उन्होंने उर्दू को सोचने वाला जहन दिया, ये किसका कौल है? मीर तकी मीर, क्या ये सही जवाब होगा? आल अहमद सरूर हैं, अब्दुर्रहमान बिजनौरी हैं, एहतशाम हुसैन हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दूसरा यानी आल अहमद सरूर। आल अहमद सरूर के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में बदायूं में और आपका इंतकाल हुआ है 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ, जरूर याद रखेंगे।
अब हम बात कर लेते हैं गालिब के बारे में। गालिब ही क्यों बाकी रह जाए, गालिब के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में, आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में आपका दिल्ली में इंतकाल हुआ है। तो ये थे आज की क्लास के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही मुफीद व मुआविन साबित होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।